वर के साथ। कैसे चले राम जी? हर्ष से चले। कैसे चले? हर्ष मने प्रसन्नता पूर्वक। और केवल यही नहीं, आप मानस पढ़िएगा, राम जी कोई भी काम करने जाते हैं तो प्रसन्न मन से जाते हैं। एक कथा कहती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो काम करने जा रहे हैं उसको प्रसन्न मन से करिए। क्यों? रो रो कर किया गया कार्य कभी मंगलदायक होने वाला नहीं है। पहली बात तो पूरा होगा ही नहीं। घर में भी कई लोग होते हैं, उनसे कह दिए जाओ बाजार से सब्जी लाओ। सब्जी? कितनी धूप है अभी। वो इतनी समस्या आपको बता देंगे। आप कहेंगे भाई आप कृपा करो, हमनी को झोला दो, हम ही लेकर आएंगे। राम जी कैसे करने गए? हरसी चले मुनि बर के साथ। भगवान चले विश्वामित्र जी के साथ और चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। राम जी खड़े होकर एक दिशा में देखने लगे। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम जी के पीछे। जब राम जी रुक गए तो लक्ष्मण जी दौड़कर गुरु जी के पास गए, जाकर बोले गुरुदेव भैया पीछे खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आए, राम जी से पूछे राम जी क्या देख रहे हैं आप? राम जी एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके कहे गुरुदेव इधर देखिए ना, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। एक दिशा की ओर राम जी दिखा कर कहे गुरुदेव इधर इधर देखने से ऐसा लग रहा है कि यहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम था, लेकिन आज उजाड़ बना हुआ है। यहां न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। वृक्ष सूखे हैं, लताओं में न पुष्प है न फल है। ये किसका आश्रम है? और गुरुजी ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? आप लोग उस शिला के बारे में जानते हैं? कौन थी? मां अहल्या थी। यहां दर्शन करिए। राम जी उधर खड़े हो गए। अभी आज दिन में मैं सिटी की तरफ गया था, डाउनटाउन की तरफ। हम और आप जहां बहुत सुंदर देखते हैं वहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन राम जी जिधर देख रहे हैं वो तो उजाड़ है, वो सुंदर नहीं है। फिर राम जी क्यों खड़े हो गए? इसलिए खड़े हो गए कि वह स्थान सुहावन भले न हो, लेकिन वो स्थान पावन है और उस स्थान की पवित्रता बता रही है कि वहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। इस बात को ठीक से समझिएगा। आप घर को डेकोरेट कर लीजिए, खूब बढ़िया सजा लीजिए। कब तक सजा रहेगा? 50 साल, 100 साल, 150 साल, उसके बाद तो उसको खंडहर होना ही होना है। लेकिन एक बार यदि आप अपने घर में भजन कर लीजिएगा तो उस भजन से जो ऊर्जा निकलेगी वो खंडहर होने के बाद भी ऊर्जा दिखाई देगी और पता चलेगा कि यहां पहले कभी भजन हुआ था। इसलिए प्रसंग कहता है घर को सुहावन बने चाहे ना बने, घर को पावन बना के रखिए। क्यों सुहावन बना के रखिएगा? तो जगत का जीव देखने आएगा। अब पावन बना के रखिएगा तो एक दिन जगदीश देखने के लिए आएगा। भगवान खड़े हो गए, पूछे गुरुदेव ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। कहा राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है।
आपको बताएं राम जी, इनके पति ने ही इनको शाप दे दिया है, ये पत्थर की बन गई है। आपके श्री चरण के रज से इनके शाप का मोचन किया गया है। इसलिए हे राघव कृपा करहो रघुवीर, आप इन पर कृपा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, बाबा कहते हैं राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया और जैसे स्पर्श हुआ परसत पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। जैसे भगवान ने चरण के रज का स्पर्श कराया, जो अहिल्या जी पत्थर की थी वो चैतन्य हो गई, उठ के खड़ी हो गई। अच्छा आप बताओ, कोई सालों से आंख बंद करके बैठा हो, सालों के बाद जब उसकी आंख खुले तो आंख के सामने साक्षात भगवान ही दिखाई पड़ जाए, तो भगवान को देखने के बाद उसकी क्या गति होगी। अहिल्या जी बाहुली हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया, शब्द समाप्त हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। व्याकुल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों पर लौट गई। भगवान ने उठाया है। राम जी ने कहा कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया था ना। अहिल्या जी बोली, प्रभु ये बात आपसे किसने कही। राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि शाप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता। ये उद्धार है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भान कीन्हा परम अनुग्रह में माना। हरि भव मोचन तिहरि लाभ शंकर जाला देखे भरि लोचन हरि भव मोचन। मां अहिल्या कहती, प्रभु मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा मंगल ही करता है। आप लोग तो जिस देश में है, इस देश में माता पिता की हिम्मत नहीं कि बच्चों को हाथ लगा दे। गलत बोल रहा हूं क्या? हिम्मत नहीं है।
बच्चा तुरंत बोलेगा आई विल कॉल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, घड़ा जब बनाता है कुम्हार, तो घड़े के भीतर हाथ लगा करके और ऊपर से उसको मारता है। क्यों? जब तक वो मारेगा नहीं तब तक उस बर्तन को, जब तक जीवन में माता पिता की डांट और मार न पड़े तब तक जीवन को शेप मिलने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, हमिंग आ रही है, हमिंग हमिंग सुनाई दे रहा है आपको? गूंज रहा है पूरा, हमिंग आ रही है बाबा, बेस कम करिए। जीवन में श्रेष्ठ का, सद्गुरु का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। एक ऋषि हुए सुतीक्षण जी, क्या नाम था? सुतीक्षण जी। उनके गुरु जी कहीं किसी काम से गए तो उनको बोले, चेला तुम आश्रम में रहना, ठाकुर जी की सेवा करना, मैं 5 दिन बाद आऊंगा। ठाकुर जी माने शालीग्राम भगवान। तो आश्रम के बगल में एक नदी थी और नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। किसका? यू नो जामुन। हाँ। गुरु जी चले गए तो सुतीक्षण जी को जामुन खाने का मन कर दिया। अब जामुन तोड़े कैसे? कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी दिखाई पड़े उनको, शालीग्राम भगवान। हाँ बस अब ठीक है साउंड, अब कुछ न करिएगा। बोले ठाकुर जी माफ करिए, हमको भूख लगी है, आप ही को लेके चल रहा हूं। शालीग्राम भगवान को लेकर गए और लगे चला चला कर मारने जामुन के पेड़ पर। जामुन गिरने लगा, ये चलाने लगे। एक बार ऐसा चलाया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी नदी में। अब तो डर गए, अब तो गुरु जी आएंगे तो मार पड़ेगी, अब क्या होगा। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना बड़ा एक जामुन लिए, जामुन का भी रंग काला, उतना बड़ा जामुन लिए, उसको चंदन तिलक करके और ठाकुर जी की डिबिया में रख दिए, ऊपर से फूल वूल चढ़ा दिए। 4 दिन बाद गुरु जी आए। गुरु जी जब सेवा करने बैठे और कटोरी में जामुन भगवान को रख करके, अब जामुन ही है ना, जैसे पानी डालकर सोचे अंगूठे से थोड़ा दबा के चंदन छुड़ाऊं, जैसे दबाए तो वो पिलपिला गया, वो दब गया वो जामुन। बोले रे चेला, ये तो ठाकुर जी क्या हो गया? तो वो तो समझ गए कि अब मैं पकड़ा गया। तो बोले हम क्या जानी, मैं मना करता हूं रोज मत नहलाइए, रोज मत नहलाइए, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए, हम क्या जानी। बोले ठाकुर जी गली गए और वो ध्यान से देखे तो पता चला ये तो जामुन है। बोले सही सही बताओ ठाकुर जी कहाँ गए? सुतीक्षण जी सब बताए। गुरु जी को क्रोध आया, बोले तुमने मेरे भगवान को फेंक दिया, अब जाओ और जब तक भगवान को लेकर के नहीं आओगे मुझे अपना मुख न दिखाना। अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने क्या कहा? भगवान को जब तक लेकर के नहीं आओगे मुझे मुख नहीं दिखाना। सुतीक्षण जी भगवान को लेकर कब आएंगे? जब वो भगवान से मिलेंगे। गुरु ने क्रोध में भी शिष्य का कल्याण कर दिया कि मेरे से पहले तुम भगवान का दर्शन कर लेना और ला करके फिर मुझे दर्शन करा देना। अहिल्या जी कहती, प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता है, मुझे केवल एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे केवल, क्योंकि इस चरण को मैं ठीक से जानती हूं, ये वही चरण है जिससे गंगा जी निकली। और आपको एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई नाथ। शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर तो आपका साक्षात चरण आकर बैठ गया। प्रभु मेरे से भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। जो वरदान मांगा अहिल्या मैया ने, राम जी ने उनको प्रदान किया है और बारंबार भगवान को प्रणाम करके
तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते ऐसा कौन सा भगवान आपको मिलेगा? अस प्रभु। कैसा प्रभु? तो दीन बंधु हरि, जो दीनों को प्रेम करे और कारण रहित दयाल। एक बात बोलूं आप लोगों को, संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो बिना किसी कारण के प्रेम करे। बात बहुत कड़वी है। केवल दो ही ऐसे हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। एक का नाम है जन्म देने वाली माँ और दूसरे का नाम है भगवान। इनको छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। जब तक कारण बना है प्रेम बना है। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। घर में 4 महीना पागल होने का नाटक करिए। समझ रहे हैं? करिए बस बैठ के। जहां घर वालों को ये कन्फर्म हो गया कि आप आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं माइंड से, फिर चेहरा दिखाई पड़ेगा। है? करिएगा मत। क्यों महाराज? डिस्टर्ब हो जाइएगा। ये भ्रम बना रहे कि सब प्रेम करते हैं, लेकिन ये जान के रखिए बिना कारण कोई प्रेम करने वाला नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं केवल परमात्मा है कारण रहित दयाल। भगवान बिना कारण प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हे तुलसी सठ, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर कहां फंसा है जो बिना कारण के भजन कृपा करते हैं। भगवान कार्य करते करते उसके घोड़े को प्यास लग गई। अब राजा जंगल में पानी ढूंढने लगा, पानी कहां मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते एक खेत के पास गया जहां एक किसान खेत में पानी डाल रहे थे। तो पहले के जमाने में भारत में, पता नहीं फिजी में था कि नहीं, राम जी जाने, पानी निकालने के लिए एक रहट घूमता था, गोल चक्री। आप लोग देखे हैं? हाँ, वो गोल जब घूमता था तो पानी निकलता था। तो वो जैसे एक साइकिल पूरा करे चक्री तो खट की आवाज बजती थी। वो घूमे, पानी निकलिया, जैसे एक बार घूमे तो खट की आवाज निकली। राजा देखा पानी तो घोड़े को लेकर गया, घोड़े पर बैठकर किसान से बोला मेरे घोड़े को प्यास लगी है। किसान बोला साहब पानी पर किसका अधिकार है? घोड़े को बोलिए पानी पी ले। अब घोड़ा जैसे पानी पीने जाए तब तक वो खट बज जाए। घूमे तो खट बजे, और खट बजते घोड़ा बिदुक जाए। 4-5 बार हुआ तो राजा ने किसान से कहा कि किसान ये खटखट बंद करो। किसान ने हाथ जोड़कर कहा सरकार खटखट बंद करूंगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो इस खटखट में ही पीना पड़ेगा। उसी प्रकार भजन करने के लिए अगल से समय मिलने वाला नहीं है। भजन करना है तो जीवन के खटखट में ही भजन भी करना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं होने वाला। परसों एक माई मिली, यहां बैठी हैं, मैया ने एक प्रश्न किया। आज एक माई मिली, वो भी माई आ जाइए कि नहीं? भक्ति के ऊपर जो मैया प्रश्न की थी नहीं आई, आई हाथ आई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्रश्न आना अच्छी बात है। पीछे माई, एक माई आगे एक माई पीछे, दोनों माई का एक ही प्रश्न। इनका प्रश्न थोड़ा अलग था, उनका थोड़ा अलग था। इनका प्रश्न था कि महाराज
भक्ति कैसे करे जीवन में, यही था ना। भक्ति कैसे बढ़ाएं, हाँ ये प्रश्न था। पीछे जो माई बैठी है वो माई बोली कि महाराज जीवन में नौकरी व्यापार करते हुए भक्ति कैसे करे, यही प्रश्न था ना। हाँ, इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। भक्ति को करना नहीं है, भक्ति में रहना है। आप समझ रहे हैं? जब भक्ति क्रिया बन जाएगी ना तो उसको छूटने का भय बना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ये माला है, आई एम डूइंग, मैं जप रहा हूं, तो जब इसको मैं हाथ में लेके जप रहा हूं, कर रहा हूं, इसका मतलब इसके छूटने का भय बना रहेगा और ये कभी ना कभी छूटेगा ही छूटेगा। रात को सोऊंगा तो छूट जाएगा। और जब इसको करना ना पड़े, भीतर अहर्निश जब चलता रहेगा तो हम गाते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, हम सोते रहेंगे, वो जप अपने आप चलते रहेगा। भक्ति करना नहीं है, भक्ति रहना है। और सबसे बड़ी भक्ति जानते हैं क्या है? भगवान की याद बनी रहे। बुरा न मानिएगा सर, पुजारी जी एक बात बोलूं, सरकार बैठे हैं यहां पर ब्राह्मण देवता, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। जो पुजारी जी मंदिर में भगवान के सामने बैठे हैं, आई एम सॉरी, ये आवश्यक नहीं है कि उनका मन भी भगवान में लगा हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उनका ध्यान दान पेटी पर हो, मे बी पॉसिबल, मे बी। जो मंदिर में बैठे हैं, यह आवश्यक नहीं कि उनका मन भगवान में भी लगा हो, और जो अपने दुकान पर बैठा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि उसका मन भगवान में न लगा हो। हमारा शरीर कहां है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां है ये महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन के व्यवहार को शरीर से करते हुए मन को परमात्मा में लगा के रखे हैं, तो आप 24 घंटे भक्ति में है, भजन कर रहे हैं। ये भजन है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध का नियम था कि प्रातःकाल सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद युद्ध प्रारंभ होता था। भीष्म पितामह शंख बजाते थे और सूर्योदय के समय, और सायंकाल सूर्यास्त के समय फिर पितामह भीष्म शंख बजाते थे, तो युद्ध बंद हो जाता था। फिर अगले दिन युद्ध होता था दिन में। एक दिन सवेरे शंख नाद हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन अपने रथ के पास जाकर खड़े हैं, कन्हैया गायब थे, भगवान कृष्ण थे ही नहीं रथ के पास। अब अर्जुन बेचैन, भगवान कहां चले गए? 1.5 घंटे बाद कृष्ण भगवान आए। बोले अरे पार्थ विलंब हो गया, विलंब हो गया, कोई बात नहीं, चलो बैठे। युद्ध हुआ दिन भर। रात को अर्जुन ने पूछा कन्हैया से कि कहां गए थे? भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने एक भक्त के पास गया था। अब अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा भक्त कौन हो गया इनका। बोले कौन से भक्त के पास चले गए? तो भगवान बोले वो कसाई है, मांस बेचता है। अर्जुन बोले मांस बेचने वाला आपका भक्त, और आप उसके पास चले गए? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, वो बेचना नहीं चाहता है, परंतु मांस बेचना उसके घर का पेशा है। घर वाले उसको बरबस दुकान पर बिठा दिए हैं। तो अर्जुन बोले तो आप क्या करने गए थे वहां पर? भगवान ने कहा कि देखो वो तो इतना बावला है कि मांस की दुकान पर भी बैठकर गोविंद गोविंद ही जपता रहता है, और वो मेरे जप में इतना खो जाता था और खो जाता है कि कोई यदि 5 किलो मांस लेने आ गया तो 5 किलो, और उसको 5 किलो दे दिया। अब वो गोविंद गोविंद में खोया है। अब उसके बाद कोई 2 किलो मांस लेने आया तो वो ये भूल गया कि हमको वेट हटा करके 2 केजी का रखना है। अब सवेरे जो वेट रख दिया है उसी वेट में पूरा दिन मांस बेचता था।
कोई 1 किलो भी लेने आए तो उसको 5 किलो दे, कोई 2 किलो भी आए तो उसको 5 किलो दे। अब ऐसे कारण उसको लॉस होने लगा, नुकसान हुआ तो घर वाले उसको बहुत मारे हैं और मैं भक्त का ये कष्ट देख नहीं पाया। तो अर्जुन बोले आप करने क्या गए थे? भगवान बोले मैं जाकर उसके बाट में वेट में बैठ गया था। वो जो वेट रखा था ना, उसी वेट में मैं जा कर के बैठ गया था। जब कोई 1 किलो मांगने आए तो मैं 1 किलो का बन जाता था, कोई 5 किलो मांगने आए तो मैं 5 किलो का बन जाता था। वो तो मांस बेच रहा है, क्यों चले गए भगवान? इसलिए भक्ति का अर्थ नहीं कि हम घर परिवार नौकरी बिजनेस छोड़ छाड़ के माला लेके बैठ जाए, ये भक्ति का अर्थ नहीं है। हम एक भजन गाते हैं, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो 1000% गारंटी है तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे। माँ काम भी करती रहती है और अपने बच्चे को अपने मन में बसा के रखती है कि नहीं रखती है? उसी प्रकार हम अपने शरीर से काम भी करते रहे और भगवान को याद करते रहे। लेकिन जानते हैं समस्या कहां पर है? हम हमेशा ये सोचते रहते भगवान क्यों नहीं आते। अरे भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान की याद तो आ ही सकती है ना, वो आए चाहे न आए, उनकी याद आनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आना भगवान का काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम नहीं करते, अब भगवान के काम की चिंता करते, भगवान क्यों नहीं आ रहे। अरे वो आए चाहे मत आए, उनकी समस्या। आप आइए चाहे मत आइए, हम आपको याद करते थे, याद कर रहे हैं और आखिरी सांस तक याद करते रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, आपका मन करे अपना काम करिए मत करिए, याद करिए। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? बोलिए, याद उल्टा करिए, द याद। जब हम भगवान को याद करते रहेंगे ना, तब भगवान हम पर दया करेंगे। लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। जीवन की ज्योति लौ फड़ा रही है, अब शम्मे जिंदगी उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे, जी कर तो मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा,
सबरी मैया ने 10,000 साल तक भगवान की प्रतीक्षा की थी। कितने थी? 10,000। हम लोग 1 महीना वेट करने के बाद अब भगवान में दम नहीं रहा। भगवान पहले वाले थोड़ी रहे। लोग सबरी से कहते थे तुम बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। मालूम सबरी क्या कहती थी? कहती थी मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे।